नमस्कार मित्रों, स्वधर्मे प्रकल्प के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुभाषित श्रृंखला के अंतर्गत हमारी अग्रिम सुभाषित है, प्रथमेनार्जितं विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात जीवन के प्रथम अवस्था में जिसने विद्या का अर्जन नहीं किया, मतलब विद्या प्राप्त नहीं की, जिसने द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया और जिसने तृतीय अवस्था में पुण्य का अर्जन नहीं किया, वह चतुर्थ अवस्था में क्या करेगा। यह श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति में जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। शतम जीवेम शरदः। इन 100 वर्षों के जीवन को 25-25 वर्ष के 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड होता है ब्रह्मचर्य अवस्था, जिसको बोलते हैं विद्यार्थी काल। इस अवस्था में बच्चा विद्यार्जन करता है, अपने किसी भी कौशल का संपुरजोर अभ्यास करता है। द्वितीय काल होता है गृहस्थ काल, गृहस्थ आश्रम, जिसमें बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके धनार्जन करता है और अपने गृहस्थी को चलाता है। तृतीय अवस्था जो 50 से 75 के बीच की तृतीय अवस्था हुई, उस अवस्था को बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कहा जाता है कि अब गृहस्थी से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दो। अब क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो गृहस्थी में मोह लगाना, लोभ करना छोड़ करके भजन पूजन की तरफ ध्यान लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है 50 से 75 के बीच में। ये कहा जाता है यदि इन अवस्थाओं में इन विधित कार्यों को यदि किसी ने नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, 75 के बाद जो 76 से लेकर के 100 तक जो उसकी उम्र बचेगी वो किसी काम की नहीं बचेगी। वो तभी सफल होगी उम्र जब इन 25, 50, 75 की उम्र में जो निर्धारित कार्य हैं उन कार्यों को उस बच्चे ने सफलीभूत होकर के किया हो। इसीलिए कहा गया प्रथमेनार्जिता विद्या, जिसने पहले विद्यार्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में जिसने धनार्जन नहीं किया और तृतीय अवस्था में जिसने पुण्यार्जन नहीं किया, वह चतुर्थ अवस्था के लायक ही नहीं है। वह चतुर्थ अवस्था में दुख को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि विद्या के द्वारा ही वह धन का अर्जन करता है और विद्या और धन के द्वारा ही वह पुण्य का अर्जन करेगा और विद्या, धन और पुण्य के द्वारा ही वह अपने अंतिम अवस्था जो रहती है उसमें सुख भोग प्राप्त करेगा। यदि उसने इन चीज़ों का उपभोग नहीं किया है, इन विधित चीज़ों का प्रयास नहीं किया है, तो वह किसी भी प्रकार से अंतिम अवस्था में सुख का उपभोग नहीं कर पाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अपना अमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।